ये कोड एंटर करना है, फिर आप हमारे क्विज में एंटर हो जाइएगा। उसके बाद हम अभी स्टार्ट करते हैं, तो फिर तब तक हम देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। और इनकेस आप में से कोई न्यू स्टूडेंट है तो फिर आप इस तरह से कोड देख सकते हैं, किस तरह से आप 6552581 आपको www.mandy.com पे जाना है, वहाँ अपना कोड जो शो आपको हो रहा है वो पुट करना है, फिर आप हमारे क्विज में एंटर हो जाएंगे। आपको अपना नाम और एनीमे अपना आप सेट हो जाता है आपका। फिर हम 2 मिनट स्टार्ट करते हैं। सही है। वन स्टूडेंट। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए आप सभी। कोड इज 6552581। रिपीट 6442581। जल्दी से ज्वाइन करेंगे। स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें। आप बहुत लेट कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, जल्दी से ज्वाइन करें। क्वेश्चंस हमारे पास ग्रेविटेशन चैप्टर से ही होंगे। 5 क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी। 2 आर देयर। वी आर वेटिंग फॉर वन लास्ट स्टूडेंट। जल्दी से ज्वाइन कर लें आप। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग। इफ एनीवन हैज एनी डाउट टू ज्वाइन, अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो फिर आप अपना हैंड रेज कर दें। यस, देयर आर 3 एंड वी हैव स्टार्टेड नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। वैल्यू ऑफ जी, आई मीन ग्रेविटी, जो ग्रेविटी होती है आपकी, चेंज कैसे होती है? पोल्स पे ज्यादा होती है या फिर इक्वेटर पे ज्यादा होती है? स्मॉलर, ग्रेटर, इक्वल? सबका आंसर गलत। कोई बात नहीं। तो कुछ इस तरह से होता है, जैसे ये हमारी अर्थ है। ओके, ओके, ये हमारी अर्थ है। अर्थ की जो शेप है तो पूरी सर्कल नहीं है, हल्की सी एलिप्टिकल है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ये डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। अबाउट 17 किलोमीटर और 21 किलोमीटर के अबाउट होता है ये। लेकिन इससे फर्क होता है। हमारे पास जी की वैल्यू जो पोल्स पे होती है, पोल्स यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एट इक्वेटर, यानी ये जो सेंटर होता है आपका ईस्ट टू वेस्ट एरिया, इधर की तरफ कंपेयर करें तो फिर नॉर्थ और साउथ में ग्रेविटी ज्यादा होती है। क्लियर और नॉट?
ओके, सो वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सी लीडर बोर्ड तो इसमें कुछ खास नहीं होगा. रोना. Question number 2 in front of you. I will be giving you 1.5 minutes for this question. So let's start it. A cricket ball is thrown vertically upward. It reaches maximum height of 5 meters. What was its initial speed? Take G as 10 meters per second. One answer is correct. So let's see leaderboard. Very nice, Rupam. बाकी स्टूडेंट्स आप अभी देख लीजिए किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया है. तो जो हमारे पास इक्वेशंस बनी थी उनमें से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, ये हमारे पास इक्वेशन इसमें यूज होगी. अभी किस तरह से यूज होगी अब ये देख लेते हैं. आपके पास फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाके 0 जाती है. आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है. टोटल हाइट आपके पास यानी h आपके पास 5 मीटर गिवन है. जी मैंने आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए कहा है. इस हिसाब से ले लेते. v हमारे पास 0 हो गई. इनिशियल हमें फाइंड करनी है और जो g है हमारे पास -10 हो जाएगी. हाइट हमें 5 गिवन है. तो बस आप ये कैलकुलेट करते हैं जब, तो आपके पास आंसर आता है -√100 और इधर हमारे पास आता है -u स्क्वायर. माइनस माइनस आप सिंपली कट कर देते हैं. बिल्कुल बेसिक मैथ्स है. और अब √100 तो आपको पता ही होता है क्या होता है. √100 आपके पास 10 होता है और यही आपका आंसर होगा. तो अभी जल्दी से इसे रेज कर लेते हैं. वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. This is leaderboard. Rupam was faster in this question. And so it is third question in front of you. SI unit of weight is, I repeat, SI unit of weight is kg, gram, Newton, meter, kilogram, gram, Newton, meter. One answer, correct answer. Newton is the right answer. प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया गया है. आपको 2 बार सेम क्वेश्चन भी दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप पे. So let's see leaderboard who made it correct or not. Very nice, Jack. You made it too fast. Very nice. So we are now moving on to next question, fourth question of our. अच्छा, आपको मैं एक बार बता देता हूँ किस तरह से आपका ये चेंज रहता है न्यूटन और मीटर का. जो आपके पास मास,
जो आपके पास मास रहता है, मास के लिए आपके पास यूनिट केजी आती है। जो आपके पास वेट होता है, वेट के लिए आपके पास यूनिट न्यूटन आती है। क्योंकि वेट या फिर फोर्स हमारे पास एक ही बात है। वेट वही है जो फोर्स आप अर्थ के ऊपर लगा रहे हैं, वेट वही फोर्स है जो आप अर्थ के ऊपर लगा रहे हैं। तो यूनिट तो फोर्स की न्यूटन है, इसके वेट की भी न्यूटन है। लेकिन जब आप मेजर करते हैं तो आप केजीज में करते हैं, वो आपकी मशीन्स का होता है और आप मेनली मास के हिसाब से चल रहे होते हैं। ओके, तो ये चीज याद रखनी है आपको। मास के लिए अगर यूनिट पूछी जाएगी तो केजी आएगी, अगर आपको वेट का पूछा जाएगा तो न्यूटन आएगा। एक और चीज है, मैं आपको अभी इस क्वेश्चन के बाद बताता हूँ। सो दिस इज फोर्थ क्वेश्चन, आपको इसके लिए 2 मिनट मिलेंगे, आराम से कीजिएगा। Two objects are placed at some distance. If the mass of each object and distance between them is doubled, मास भी डबल कर दिया गया और डिस्टेंस भी डबल कर दिया गया है, तो चेंज क्या होगा? चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। 2 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा, 1/4 टाइम्स होगा। One of you have given its answer very fast, really very fast. So yes, one of you got it correct और बाकी दोनों का गलत हो चुका है, कोई बात नहीं। बेसिकली मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, Gm1m2/d², ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ये फोर्स जो कि आपके किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में लगती है, डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर होती है, फर्स्ट डे हमने यही पढ़ा था, और मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब आप इसमें देखिए, जब मैंने मास भी डबल कर दिए, जब मैंने मास भी डबल कर दिए तो G 2m हो गया और 2m2 हो गया, डिस्टेंस हमने डबल कर दिया तो 2d का स्क्वायर विच विल फॉर्म G 4m1m2, और नीचे भी हमारे पास 4d²। 4 से 4 तो सिंपली कट हो गया, और फिर आपके पास Gm1m2/d², तो कोई भी चेंज नहीं आया। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? यस सर। तो जल्दी से आप देखते हैं इसका लीडर बोर्ड किसने सही किया आंसर। वेरी नाइस रूपम। सो वी आर नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी की यूनिट भी देख लेंगे हम लोग। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg, फाइंड इट्स वेट ऑन मून। Sorry, 15 question for this question. Mass of an object is 60 kg, find its weight on moon. One answer is correct and two of you are wrong. कोई बात नहीं, मैं पहले आपको बता देता हूँ किस तरह से ये क्वेश्चन करना होगा आपको। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके स्कूल में जो इंटरनल एग्जामिनेशन होगी उसमें पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होता है। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया, मास कितना ऑब्जेक्ट का, मास जो गिवन है आपके पास 60 kg है, राइट। तो अर्थ पे जो आपका वेट होगा 60 मल्टीप्लाई बाय 9.8,
ये होता है ना हमारे पास फोर्स अप्लाइड, और या फिर वेट हमारे पास mg होता है। m हमारे पास 60 है और g की वैल्यू मैंने आपको 9.8 दे दी है। तो बस हम इसी तरह से पुट कर लेते हैं। उसके बाद जब अगली चीज आती है हमारे पास मून के बारे में, तो जो हमारे पास अर्थ पे होता है वेट, उसका 1/6 होता है। बताया गया था आपको पहले की क्लासेस में भी, यही होता है, 1/6 होता है। तो सिंपली अभी से पुट कर लेते हैं हम लोग, 60 मल्टीप्लाई बाय 9.8 अपॉन 6, इट्स 9.8 multiplied by 10, which forms our answer, that is 98. Clear or not? No, sir. Okay. मैं फिर से पहले इरेज कर देता हूँ। ये आपका अर्थ हो गया और ये आपका मून हो गया। ओके, अर्थ के बारे में आपने क्या पढ़ा, जो हमारे पास वेट है mg है, लेकिन मून के लिए हमारे पास g की वैल्यू हो जाती है g/6। इतना कन्फर्म, इतना क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो g/6 हो जाती है और हमारे पास मून के अर्थ के लिए mg होती है। तो सिंपल है, जब मैंने आपको बताया मास गिवन है आपको, मास गिवन है आपको 60 kgs, यही गिवन है क्वेश्चन में। तो जब 60 kg मास गिवन है तो मास आपके पास 60 हो गया, जो g की वैल्यू मैंने आपको 9.8 बता दी। जो आपके पास g की वैल्यू 9.8 है, और जैसा ही g की वैल्यू यहाँ पे g/6 होनी थी, तो बाय 6 करने के बाद कटिंग तो आप सिंपली कर लेते हैं, विच विल बी 10 मल्टीप्लाई बाय 9.8, और इसका आंसर आपके पास 98 आता है। अब क्लियर है आपको? Yes, sir. Okay, so let's see our final leaderboard. So this is our final leaderboard and winner for today. This question is rightly answered by Shivam. For today winner is Rupam. I think आज के क्वेश्चंस आपको थोड़े टफ लगे, तो एक बार फिर से हम स्टार्टिंग से करते हैं। यस यस, तो फिर आप एक बार फिर से हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो फिर आप मुझे बता देना, मैं वो क्वेश्चन आपको अलग से क्लियर करवा दूंगा। दिस वाज आवर सेकंड क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट? क्रिकेट बॉल को फेंका गया, 5 मीटर की हाइट तक गया, इनिशियल No, स्पीड sir. में। ओके ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसमें कोई डाउट? ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, कोई डाउट? No, sir. ओके, इसमें वैसे डाउट होना भी नहीं चाहिए। मैं एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो कि वैसे तो आपके लेवल पे पूछी नहीं जाती है, फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो क्या ही कर सकते हैं। जो आपको डेंसिटी होती है, डेंसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मास
अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। इतना क्लियर है आपको? डेंसिटी के लिए हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम होती है फॉर्मूला। यस सर। ओके, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपसे डेंसिटी की अगर एसआई यूनिट पूछी जाए, अगर आपसे डेंसिटी की एसआई यूनिट पूछी जाए तो क्या होगी? So if you talk about SI यूनिट, तो मास की आपके पास होती है केजी और वॉल्यूम की होती है हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट आपके पास सिंपली सेंटीमीटर, सॉरी, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। और अब बस हम इस एक बार फिर से हम लास्ट अपनी देख लेते हैं